एक लड़के ने लड़की से कहा, क्या तुम्हारे पिता धनवान हैं? लड़की ने कहा, हाँ, और वे मुझे विवाह में करीब 1 लाख का सामान देने वाले हैं। लड़की ने पूछा, क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? लड़की ने कहा, नहीं। लड़के ने कहा, मैं जानता था कि तुम यही उत्तर दोगी। लड़की ने कहा, तो फिर पूछे क्यों? लड़का बोला, मैं यह अनुभव करना चाहता था कि जब किसी के हाथ से 1 लाख रुपया निकल जाए तो कैसा लगता है। होटल में एक आदमी ने वेटर से पूछा, क्या खाना तैयार नहीं है? वेटर बोला, भाई साहब, खाना तो 1 हफ्ते से तैयार है, बस गर्म करने में कुछ समय लगेगा। प्रेमी को छेड़छाड़ पर आपत्ति करते हुए शादीशुदा प्रेमिका ने कहा, हटो भी, कभी मेरे पति ना आ जाएं। पति ने पूछा, कहाँ गए हैं वे? प्रेमिका ने बताया, कलकत्ता 1 हफ्ते के लिए। मरीज, डॉक्टर साहब, आज सवेरे से मेरे सिर में और पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर, यह लो एक गोली पेट दर्द के लिए और एक सिर दर्द के लिए, दोनों अभी खा लो। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब, खाने के बाद गोलियों को कैसे पता चलेगा कि किसको किधर जाना है? पंडित जी ने प्रवचन करते हुए कहा, सोचो, तुम्हें परमपिता परमेश्वर ने हाथ क्यों दिए हैं? एक आदमी बोला, हाथ पर हाथ रखकर प्रवचन सुनने के लिए। टीचर, मान लो तुमने अपने दोस्त को 0 रुपये दिए, मगर उसे सिर्फ 200 रुपये की जरूरत है, तो बताओ वो तुम्हें कितने वापस देगा? स्टूडेंट, 1 भी नहीं। सर। टीचर, क्या तुम इतना गणित भी नहीं जानते? स्टूडेंट, गणित तो जानता हूँ सर, पर आप मेरे कमीने दोस्तों को नहीं जानते। प्राइमरी क्लास में मास्टर साहब गणित सिखा रहे थे। मास्टर साहब, बेटा मान लो मैंने तुम्हें 10 लड्डू दिए। पप्पू, क्यों मान लूं? आप तो मुझे 1 भी नहीं दिए। मास्टर साहब, अरे मान लेने में क्या जाता है, मानने में तेरे बाप का क्या जाता है? पप्पू, ठीक है। मास्टर, हाँ, तो उसमें से 5 तूने मुझे वापस दे दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने लड्डू बचे? पप्पू, 20। मास्टर साहब, कैसे? पप्पू, मानने में आपके बाप का क्या जाता है? क्लास के पहले दिन टीचर ने सभी स्टूडेंट से अपना अपना नाम और हॉबी बताने को कहा। सबने पहले लड़के ने बताया, पहला लड़का, मेरा नाम राजू है और मैं चांदनी को निहारता हूँ। दूसरा लड़का, मेरा नाम पंकज है, मुझे चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। तीसरा लड़का, मेरा नाम संजय है, मुझे चांदनी को निहारना अच्छा लगता है। इसी तरह से सभी लड़कों ने अपने अपने नाम बताए और हॉबी सबकी एक ही थी, चांदनी को निहारना। अब लड़की की बारी थी। पहली लड़की ने अपना परिचय दिया, सर मेरा नाम चांदनी है। टीचर, कल जो लेसन याद करने को दिया था वो याद कर कर आए हो? स्टूडेंट, नहीं मैम। टीचर, क्यों? टीचर, कल रात को जैसे ही मैं पढ़ने बैठा लाइट चली गई। टीचर, तो लाइट फिर आई तो होगी? स्टूडेंट, आई थी मैम, पर जैसे ही मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठा लाइट चली गई। टीचर, तो लाइट फिर नहीं आई क्या? स्टूडेंट, आ गई थी मैम, लेकिन मैं फिर से इस डर से पढ़ने ही नहीं बैठा कि कहीं मेरे वजह से लाइट फिर न चली जाए। धोखा मिला जब भी प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। सोचा छोड़ देंगे इस राह मोहब्बत को, कम वक्त फिर एक नए नंबर से मिस कॉल आ गई। एक सज्जन ने अपने मित्र से पूछा, बताओ शादी के बाद चैन की नींद कौन सोता है, पति या पत्नी? दूसरा मित्र, दोनों ही, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पत्नी घर में सोती है और पति दफ्तर में। एक व्यक्ति ने एक फौजी अधिकारी को दावत पर बुलाया। वह 2 मुर्गे खा गया। उसके बाद एक बुढ़ा मुर्गा आंगन में देखकर
वह बोला, देखो यह मुर्गा किस शान से लहरा रहा है। मेजबान ने चिढ़कर कहा, शान क्यों न हो, इसके दो बेटे एक फौजी अधिकारी की सेवा में जो कर चुके हैं। मिंटू चिंटू से, तुम्हारा वह बेटा क्या कर रहा है जिसने बचपन में चांदी के रुपए निगल लिए थे। चिंटू मिंटू से, वह बैंक में है। मिंटू, तब तो वह बैंक के रुपए निगल लेता होगा। 50 वर्षीय पति, आज सवेरे सेव करने के पश्चात मैं महसूस कर रहा था कि मेरी उम्र के 10 साल कम हो गए। पत्नी, क्या कहते हो? यदि इस स्पीड से रोज उम्र कम होती चली गई तो एक हफ्ते में तुम गायब हो जाओगे। सुरेश, अरे प्रकाश, हाथ में चोट कैसे लगी? प्रकाश, मैंने कुत्ते के दांत गिनने के लिए उसके मुंह में हाथ डाला, उसने मेरी उंगली गिन ली के लिए मुंह बंद कर दी। कालू, दरवाजे के अंदर से आ जाओ, कुत्ते से डरो नहीं। क्यों, आपका कुत्ता काटता नहीं? कालू, यही देखने के लिए तो मैं आपको बुलाया हूँ। संजय, हाल ही में पैदा हुआ तुम्हारा भाई इतना रोता क्यों है? अजय, बात यह है कि अगर तुम्हारे एक भी दांत हो ना हो तो सिर गंजा हो, पैर इतने कमजोर हो कि तुम खड़े भी ना हो सको, ऐसी हालत में मेरा ख्याल है कि तुम भी रोने लगोगे। लखन, यार मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे औरतों से बहुत डर लगता है। रमन, मेरा कहना मानो, तुम शादी जरूर कर लो, फिर तुम्हें सिर्फ एक ही औरत से डर लगेगा। चित्रकार साहब, मैं बेगम साहिबा की ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जो बोल उठेगी। ग्राहक, माफ करो भाई, इतने तो वैसे ही नाक में दम कर रखा है, अगर इसकी तस्वीर भी बोलने लगेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पिता एक हाथ से कारों को रोक लेते हैं। श्याम, तब तो तुम्हारे पिताजी पहलवान होंगे। रवि, नहीं जी, वह ट्रैफिक पुलिस में सिपाही हैं। पति पत्नी से, मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरी जैसी दूसरी आदमी नहीं मिलेगी। पत्नी पति से, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं दूसरा आदमी भी तुम्हारे जैसा ही चाहूंगा? पुत्र, पापा एक बात बताओ कि शादी में कितना खर्च होता है? पिता, पता नहीं बेटा, मैं अभी तक शादी के खर्च का कर्ज चुका रहा हूँ। रमेश ने शौक में व्रत रख लिए। रमेश पत्नी से, देखो सूरज डूब चुका है, अब खाना खाते हैं। पत्नी रमेश से, नहीं रमेश, देखो डूबा या नहीं? पत्नी, नहीं जी रमेश, लगता है ये मुझे साथ लेकर ही डूबेगा। माँ बेटे से, तुम्हारा काम ऑफिस में कैसा चल रहा है? बेटा, माँ, मेरे नीचे 25 आदमी काम करते हैं। माँ, तो क्या तुम अभी से अफसर हो गए हो? बेटा, मैं ऊपर की मंजिल में काम करता हूँ। वकील गवाह महिला से, तुम्हारा कहना है कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन तुमने मेरे सवालों के जवाब बड़ी अक्लमंदी से दी है। गवाह महिला, उलूल जुलूल और बेवकूफ़ी से भरे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। वकील एक गवाह से, अच्छा अब यह बताओ कि क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारे खानदान में पागलपन के लक्षण मिलते हैं? गवाह वकील से, जी हाँ वकील साहब। वकील, अच्छा तो तुम लक्षणों के बारे में कुछ बता सकते हो? गवाह, मेरे दादा अचानक ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर LLB ज्वाइन कर बैठे थे। यात्री कुली से, यहाँ पास ही कोई कब्रिस्तान है? कुली, जी साहब यहाँ नहीं है। यात्री, तो फिर रेल की प्रतीक्षा करते करते जो लोग मर जाते हैं उन्हें दफन कहाँ किया जाता है?
एक बार एक आदमी के पेट के ऊपर से चूहा निकल गया तो वह उठकर चिल्लाने लगा, पत्नी, इसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? पति, आज तो चूहा गुजरा है, कल हाथी, घोड़े, बैल, मोटर सभी गुजरेंगे, इस तरह तो मेरा पेट आम रास्ता बन जाएगा। नौकर, बाबूजी, आप मुझे नौकर रख लीजिए। बाबूजी, देखो कहीं 4 दिन ही रहकर भाग न जाना। नौकर, हजूर, मुझे एक ही जगह रहने की आदत है, 3 साल से मैं एक ही जगह पर था। बाबूजी, कहाँ पर थे? नौकर, बाबूजी, मैं 3 साल से जेल में था। पुलिस वाला राहगीर से, तुम सड़क पर चलते हो तो हाथ में नोटबुक क्यों लिए रहते हो? राहगीर, इसलिए कि अगर मैं किसी मोटर के नीचे दब जाऊं तो उसका नंबर नोट करके पुलिस को खबर दे सकूं। प्रेमिका प्रेमी से, मैं शादी के बाद तुम्हारे सारे सब दुख बांट लूंगी। प्रेमी, लेकिन मुझे तो कोई दुख नहीं है। प्रेमिका, लेकिन मैं तो शादी के बाद की बात कर रही हूँ। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर कर जरूर बताएं। अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ दोस्तों, अपनों दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी जोक का मजा ले सके। धन्यवाद।